मैंने कहा था कल कि यह सत्संग जग क्यों हो रहा है, छठी के शुभ अवसर पर यह सत्संग जग क्यों, इसलिए कि वह लड़का संस्कारी हो। यह ध्यान सत्संग वाला संस्कार उस बच्चे के जीवन में से सटा दें तो वह संस्कारी होगा, आगे चल के वह भी भक्ति भजन करेंगे। तो इस पर कल मैंने कहा था कि बच्चे को संस्कारी बनाने से पहले दादा दादी को संस्कारी बनना चाहिए, नाना नानी को संस्कारी बनना चाहिए, और बच्चे के माता पिता को भी, खास करके चंद्रमोहन बाबू को भी संस्कारी बनना चाहिए, भक्ति भजन में जुटना चाहिए विशेष रूप में। और इसी पर मैंने कहा था तो एक बूढ़े बाबा बीच में कुछ बोल गए थे कि बाबा दादा दादी नाना नानी को संस्कारी बनने से पहले मां का दायित्व बनता है, मां को विशेष रूप में संस्कारी होनी चाहिए। बच्चे को संस्कारी बनाने के लिए मां का दायित्व बनता है। मां अगर संस्कारी होगी तो बच्चे संस्कारी होंगे। क्यों? उदाहरण है, उदाहरण है। बहुतों बार आप लोग सुने होंगे कि ईर्ष्यावश गुरु विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्र को मार दिए। तो गुरु वशिष्ठ बड़े चिंतित रहने लगे कि हमारे 100 पुत्र मारे चले गए, सबका संहार हो गया, लगता है अब मेरा वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहीं समाप्त हो जाए। क्योंकि 100 पुत्र मारे गए और कोई पोता भी नहीं है जो वंश चलेगा, अब मेरा वंश यहीं तक रुक जाएगा। गुरु वशिष्ठ बहुत चिंतित हो गए। तो एक बहू आकर, पुतहु क्या कहते हैं, बहू की पुतहु, तो वही पुतहु आकर के कहती हैं कि ससुर जी आप इतने चिंतित क्यों हैं, आप इतने चिंतित क्यों हैं ससुर जी? का बेटी चिंतित नहीं रहेंगे, हमारे सारे पुत्र मारे गए, हमारे रहा न कोई कुल में दिया बारने वाला, अब वंश मेरा आगे कैसे बढ़ेगा? तो वह पुतहु कहती हैं कि ससुर जी आप इतना चिंता मत कीजिए, आपका ही अंश यानी आपका पोता मेरे गर्भ में पल रहा है, वो जन्म लेगा और आपके वंश को नाम रोशन आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा ससुर जी। लेकिन आपको एक काम करना है, क्योंकि विश्वामित्र आपसे ईर्ष्या करते हैं, सभी का संहार कर दिए, हो न हो मैं यहां रह के पुत्र को जन्म दूं और इस नवजात शिशु को उसको भी आके विश्वामित्र बद्ध कर दे, तो फिर अनर्थ हो जाएगा, फिर आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए ससुर जी हमको कहीं सुरक्षित स्थान में पहुंचा दीजिए, या अथवा हमको मायके पहुंचा, नैहर पहुंचा दीजिए हमको, वहीं मैं बच्चे को जन्म दूंगी, पोस पाल के सयान बना दूंगी, तो आपका नाम रोशन आगे बढ़ेगा। गुरु वशिष्ठ को बहुत अच्छा लगा, हाँ बेटी तुम ठीक कह रही हो, चलो चलो तुमको मायके पहुंचा देता हूं। बस क्या था, चल दिए आगे आगे गुरु वशिष्ठ और पीछे पीछे उनकी वही पुतहु चले जा रहे। चलते चलते एक जगह जब सुनसान जगह में पहुंचे, पीछे भी गांव बहुत दूर छूट गया और आगे भी बहुत दूर गांव है, अब बीच में जंगल ही जंगल, सुनसान जगह है।
एकाएक गुरु वशिष्ठ के कानों में आवाज आती है कि कोई वेद मंत्र का उच्चारण कर रहा है, कोई वेद पाठ कर रहा, वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है। गुरु वशिष्ठ आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे देख रहे, अरे यहां तो कोई तीसरा है नहीं। फिर यह वेदवाणी का उच्चारण कौन कर रहा है, वेद मंत्र का उच्चारण कौन कर रहा है, कौन वेद पाठ कर रहा है? आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चौकन्ना होकर देख रहे, कहीं कोई नहीं, लेकिन वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा है। रहा नहीं गया गुरु वशिष्ठ को। अपने पुतहु से पूछ बैठे, बेटी तुम कुछ सुन रही हो? तो पुतहु कहते हैं, हाँ बाबूजी ससुर जी कहिए। का बेटी सुन रही हो, कोई वेद मंत्र का उच्चारण कर रहा है? पुतहु कहते हैं, हाँ सुन तो रही हो। का बेटी, अरे यहां मैं हूं, तुम हो, तीसरा कोई है नहीं, तो फिर वेद मंत्र का उच्चारण कौन कर रहा है? तो पुतहु कहती हैं, ससुर जी आपका पोता जो मेरे गर्भ में पल रहा है, आपका पोता वेद मंत्र का उच्चारण कर रहा है मेरे गर्भ से। गुरु वशिष्ठ को बड़ा आश्चर्य लगा, आश्चर्य भी हुआ और मन में खुशी भी हुई। आश्चर्य इस बात का कि मेरा पोता अभी मां के गर्भ में, मां के पेट में ही है और वेद मंत्र का शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर रहा है। और खुशी इस बात की, वाह इतना ज्ञानी मेरा पोता, इतना ज्ञानी, अवश्य अब मेरा वंश आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। कहने का भाव यह कि यह कैसे हो गया? गुरु वशिष्ठ पूछते हैं, बेटी ऐसा कैसे हो गया जो तुम्हारे गर्भ मेरा पोता पल रहा है और वेद मंत्र का उच्चारण कर रहा? तो वह पुतहु कहते हैं, ससुर जी बात ऐसी है, आपका पुत्र वह शक्ति मुनि, क्योंकि उसके पति का नाम था शक्ति मुनि, क्या आपका पुत्र यानी मेरे पतिदेव शक्ति मुनि जब सुबह शाम बैठ करके वेद मंत्र का पाठ करते थे, तो मैं अपने पति के बगल में बैठ करके अपने पति के मुख से वेद मंत्र का उच्चारण सुन रही थी। और गर्भ में वह आपका पोता जो मेरे गर्भ में, मेरे पेट में पल रहा था, वह भी सुनता था। इसलिए वह संस्कार उस बच्चे पर पड़ गया है, बच्चे पर पड़ गया है और वह भी वेद मंत्र का उच्चारण करना सीख गया है, सीख गया है। अब देखिए, कहने का भाव यह कि मां के पेट में है और वह जो वेद मंत्र का उच्चारण सुनी तो उसको तो ज्ञान हुआ ही, और अंदर में जो बच्चा पल रहा था उसको भी ज्ञान हो गया वेद मंत्र का, उसको भी वेद मंत्र का ज्ञान हो गया। देखिए, इसलिए उस बाबा का भी, उस बूढ़े बाबा का भी कथन ठीक था सामने कि मां को सुधरना चाहिए, मां को संस्कारी बननी चाहिए। मां जिस समय गर्भ धारण करती हैं उस समय अगर विशेष रूप में जप ध्यान करेगी, विशेष रूप में सत्संग भजन करेगी, तो वह संस्कार उस बच्चे पर पड़ेगा।